आजकल कुछ पता भी नहीं है, क्या-क्या कुछ दिखाना शुरू कर देते हैं साहब लोग। तो जनाब अब्दुल्ला साहब स्ट्रीम में आ चुके हैं। जनाब अब्दुल्ला साहब। जी, जी, ये जो आयत है ये सूरह तौबा की आयत है, जहाँ पे कहा गया है कि काफ़िरों से जंग करना है। जी, इसमें काफ़िर में 2 टाइप के काफ़िर हैं। जी, एक जो इस्लाम के खिलाफ लड़ते हैं, जी। जो इस्लाम के खिलाफ लड़ते हैं, जो ज़ुल्म करते हैं और दूसरे जो मासूम हैं। कुरान अच्छा, में मैं आपको ऐसे कई आयतें अभी दिखाऊँगा कि वहाँ अच्छा, पे काफिर मासूमों मासूम की भी होते जान हैं क्या? लेना मतलब जी हाँ, आपको दिखाऊँ क्या मैं? काफिर आपको मैं मासूम कुरान होते हैं? से भी प्रूफ करूँगा, आपको मैं काफ़िर का मतलब है नॉन मुस्लिम, सिंपल वर्ड्स नहीं, में। नहीं, एक मिनट, एक मिनट। अब्दुल्ला जी, साहब, अल्लाह कहता है, जी, इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन हाँ, शिरक जो है, हाँ, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और सूरह निसा की गालिबन जी, आयत है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि शिरक वो गुनाह है जिसको अल्लाह माफ नहीं करेंगे। तो जो काफिर है, मुशरिक है, वो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताइए आप, ये मैं अपना पॉइंट रखने से जी, पहले, कि जी। बलात्कार करना बड़ा गुनाह है या शिरक करना बड़ा गुनाह है? इस्लाम से अगर देखा जाए तो पहले शिर्क भी गुनाह है और ये बलात्कार भी गुनाह है। मैं बलात्कार की तो दोनों सीधा गुनाह मौत है। की सज़ा है। बड़ा ए, कौन एक सा? मिनट, मौत की एक सज़ा मिनट, है। एक बलात्कार की मिनट, तो अब्दुल्ला, मौत की सज़ा है। मौत की अब्दुल्ला सज़ा है। भाई, हाँ, अरे ब्रेक लगा के जी, बात करो। मैंने ये जी। नहीं पूछा आपसे कि दोनों गुनाह है या नहीं गुनाह, या कौन सा गुनाह है कौन सा गुनाह नहीं है। मैंने ये पूछा कि बलात्कार बड़ा गुनाह है या शिर्क बड़ा गुनाह है। सब में बड़ा गुनाह शिर्क है। शिर्क एग्जैक्टली, के बाद थोड़ा रुक अगर आप जाइए। देखा जाए हाँ, रुक ठीक है, जाइए, रुक सुनिए, जाइए। सुनिए। हाँ, नहीं, मगर मैं मौत की स पॉइंट टू नहीं पॉइंट मेरा यार, पॉइंट ऑफ व्यू मौत सुनो की ना, सजा पहले की मेरा बात ही नहीं कर मेरा रहा पॉइंट हूँ, ऑफ रुक व्यू। जाओ। अब मैं मौत आंसर की दे रहा हूँ बात ना आ आपको, गई। आप जो क्वेश्चन पूछे। आपने साहिल भाई। सवाल का जवाब दे दिया है। मेरी बात सुन लो पहले। सुनिए, आप मेरी आपने ये आप कहा, अरे रुको ना यार, प्लीज अब्दुल्ला हाँ, भाई। ठीक है। हाँ, जी। आपने ये जवाब दे दिया कि बलात्कार से बड़ा गुनाह शिर्क है। तो जब बलात्कार से बड़ा गुनाह कर रहा है जो इंसान, वो मासूम कैसे हो सकता है? सुनिए, सुनिए, उसमें भी आप शिर्क को अलग जगह रखिए। आप शिर्क को क्या कर रहे हैं, अब्यूज़िव क्या बोलते फिज़िकल आपने अब्यूज़ से खुद जोड़ बोला अभी। शिर्क के लिए मौत की सज़ा नहीं दी जाती, तो मगर शिर्क अरे भाई, के वो लिए बड़ा बलात्कार के गुनाह है ना। लिए ये सामने क्या है? सुनो आप सामने क्या है? अरे सुनो ना साहब, ये जंग की हालत में है। कहाँ ये पे अगर जंग की जंग हालत में हो है? जाए, इससे पहले की कहाँ आयत लिखा पढ़ो है? आप, ओके, इससे 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 पहले, पहले के 2-3 आयत पढ़िए आप। इससे पहले की आयत पढ़ते हैं। हाँ, इससे ये पहले के 2-3 आयत ये पढ़िए। ए अहले ईमान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो सब के सब निकल आए, तो ऐसा क्यों ना हुआ कि निकलता इनकी हर जमात में से एक गिरोह, ताकि वो दीन का फहम हासिल करते रहें और वो अपने लोगों को खबरदार करते रहें जब इनकी तरफ हुँ। वापस लौटते हैं कि वो नाफरमानी करे। यहाँ पे इस आयत में बताया जा रहा है कि हर किसी को तबलीग नहीं करनी, कुछ खास गिरोह भी निकल आए तो काफी है। जी सर। हुँ। इससे पहले पढ़िए। इससे पहले पढ़िए। सर हाँ, पूरी सूरह सूरह तौबा तौबा आप पढ़ पढ़िए। लें, अरे पूरी सर सूरह हाँ, तौबा, तो कोई मसला नहीं है। पढ़िए ना, वो अच्छा, कहीं को डर रहे हैं आप पढ़ने से, जब आप ये आयतें दिखा रहे हो तो और इससे पहले की जो भी आयतें भी दिखाने में यार, तो क्या मसला एग्जैक्ट है? आयत दो ना, ऐसे हवा में ना तीर चलाओ। एग्जैक्ट आयत दो, मुझे बताओ कि ये वाली आयत इस आयत के साथ रेफर करती ठीक, है। अच्छा, ठीक, मैं ठीक। आपको दिखा देता हूँ कि ये आयत कहाँ पे रेफर करती है। मैं दिखाऊं? मैं दिखाऊं? बताइए। ओके, मैं दिखाता हूँ। कुर्तबी हमें क्या बताते हैं कि ये आयत किसको रेफर करती है। आप तो सर कहानियां करते हैं, मैं आपके मुहद्दिसों के ऊपर चलता हूँ। ठीक है, मैं अपनी अपनी तफसीरें नहीं लाता। मुझे अपनी तफसीरें लाने की जरूरत नहीं है। अल कुर्तुबी कहते हैं इस आयत में मल्टीपल मसले हैं। पहला मसला वो ये कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन्हें जिहाद की कैफियत से आगाह किया है। अब जिहाद की कैफियत क्या है, वो अल्लाह ताला इस आयत से बता हुँ, रहे हैं कि इब्तदा से ही करीबी दुश्मन से हो, फिर इसके बाद करीबी हो। इसीलिए रसूल ने आगाज से अरब से किया कि अपने करीब वालों के साथ कताल पहले किया। जब वो इनसे फारग हुए तो रूम का कस्द किया और शाम में भी गए थे। तो बेसिकली रूम में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, सूरह तौबा की आयत नंबर 47 के मुताबिक, 48 या 49 के मुताबिक, सूरह तौबा की आयत नंबर 49 के मुताबिक, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को कहा कि आओ मैं तुम्हें बनाते असफर दूंगा, यानी कि बलौंडियां दूंगा, पीले रंग के बालों वाली औरतें तुम्हें दिलवाऊंगा, वहां पे जाके आओ मेरे साथ रोम पे अटैक करो। तो बेसिकली हर मुसलमान को पहले अपने इर्द गिर्द से कुफार का खात्मा करना है, जैसे आ हजूर ने अरब से कुफार का खात्मा किया, और फिर उसके बाद
दूसरे मुल्कों में जाके दूसरे मुल्कों में कत्लो कताल करना और लड़ाई करनी है, खुद जाके। वो लोग लड़ाइयां नहीं कर रहे। ये मैं कह रहा हूं कि कुर्तुबी साहब अपनी तफसीर में बता रहे हैं और यहाँ ये पे दे रहे हैं हजरत हसन से मरवा हदीस भी। हाँ, कहाँ पे अटैक करने पे कहा गया है? आपने शाम पे। आप सुनिए, अब आप सुनिए। रोम रोम जहां रोम पर भी, रोम हाँ, जहां रोम पर भी जी, रोम रूम रोम पे, शाम पे, जिधर भी है, वहां पर जिधर उधर अटैक करने को कहा गया है जहां पर जुल्म होता था। क्या ये जुल्म नहीं होता कि था? जहां पे जो हाँ, जुल्म होता था। वहां पढ़िए आप, क्या जुल्म गुलामों के होता था? साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। इस्लाम में कैसा गुलामों व्यवहार के साथ किया जाता कैसा था व्यवहार होता था? मुसलमानों का। हाँ, मैं ये भी बोलूंगा, कल आपकी स्ट्रीम देखा था मैं, आप क्या बोले, मैं आपको आज वो भी बताऊंगा अगर मेरे को टाइम मिला तो। इस्लाम में ठीक है। गुलामों के साथ कैसा व्यवहार हाँ, होता है सर? ग्वांटानामो भाई आप पढ़े कभी? गोंटानामो में जो कुछ भी था वो गलत था। क्या आप कहते हैं कि इस्लाम भी उसी तरीके का धर्म है? गलत था, गलत था, हाँ, गलत था ना। वहां पे तो कैसा इस्लाम भी गुलामों वैसे, को मारा जाता था, सुनिए तो वो सही। भी गलत, चेनों आपका भी से बंद गलत। कर। तो फिर इस्लाम भी वैसे हाँ ही गलत है। सुनिए, साहिल भाई थैंक पहले, यू, अरे कैरी ऑन। फिर, ये अब हाँ लॉजिक पे जा सुनिए, रहे हैं, इनको लॉजिक आप समझाएं, मैं आयतें दूंगा। जेलों में हाँ रखा भाई, जाता था चेन बन हाँ के, गलत वेरास है इस्लाम भाई। इस्लाम में फ्री रखा अब जाता था, चेन से बंद कर नहीं अच्छा, रखा जाता था, साथ में अच्छा रखा अब्दुल्ला, जाता था। अब्दुल्ला रूहान जी साहब, जो जी। आपने हवाला दिया ना किधर अगर गलत होता था तो वो भी गलत, और आपका जो इस्लाम में जो तरीका था वो भी गलत। मुझे बताइए, क्या स्लेव के साथ सेक्स हम्म। करना अलाउड है? स्लीव के साथ सेक्स करना, इफ ओनली इफ शी परमिट्स यू। अरे भाई दिखाओ। अलाउड है क्या? नहीं, नहीं, एक मिनट, हाँ, एक अलाउड अलाउड है है, क्या? नहीं, अलाउड है, हाँ, नहीं, अलाउड है। अच्छा, अगर अच्छा, आप, अगर अच्छा, आपको अरे पूछना है, रुको भाई, अगर वो आपको अलाउ करती है रुक तो जाओ ठीक थोड़ा, है, नहीं तो फिर वो रेप में आ जाता, रेप की सजा मौत है। यार रुक जाओ, रुक जाओ। अलाउड है ना, बेचना हम्म। अलाउड है? बेचना, हाँ, अलाउड है। अच्छा, वहां भी परमिशन चाहिए? वहां, हाँ, परमिशन, परमिशन की, अगर समझो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, आप पकड़े, नहीं, आप भेज नहीं, दिए। स्लेव की परमिशन चाहिए क्या बेचने के लिए, कि वो कहे कि नहीं, हाँ वो मुझे तो बेच दो? प्रिजनर्स ऑफ वॉर है ना, वो तो पकड़ेगा तो वही तो, वो तो सीधे गुलाम में आएंगे ना। हाँ, तो मतलब वो, उसमें ये नहीं, इजाजत की जरूरत नहीं है ना, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, उसको तुमको बेचना चाहो आधी रात को भी बेच हाँ सकते हो। हाँ, बेचे बाद क्या करना है? बेचे बाद अरे क्या भाई, करना है? बेच सकते हो अरे ना। मेरे भाई, बेच सकते हो, मगर कितने मुस्लिम्स ऐसे हैं जिसने बेचा? वो नहीं पूछ रहे बेचा या नहीं बेचा, तुमको वो रेप नहीं करने पूछ की रहे, नहीं, आप इजाजत है, हिस्ट्री अब पढ़े। तुम, भाई सुनो मेरी रेप बात। करने की हजूर इजाजत, रेप सल्लल्लाहु अलग है। अलैहि वसल्लम ने बेचा, एक किसको नहीं बेचा? मल्टीपल हदीसों के अंदर। हाँ अगर अच्छा चले, हाँ, किसको यहाँ पे बेचा? साहिल भाई इनसे इनसे चलिए। चैलेंज ले लें, अगर मैं दिखा दूं कि बेचा और स्लेव्स को। दूसरा बनु, और दूसरा एक वो दिखा देना, और दूसरा बनु बनु कुरैजा के जो कैदी थे, जो गुलाम थे, जी जी लौंडियां थी, जी जी। उनको भी बेचा गया मार्केट में। अगर ये ठीक, हम दिखा दे वो तो अब्दुल्ला रुहान साहब। नबी पाक ने ना बेचा, मैं तो बता रहा हूँ भाई कि नबी नबी पाक पाक के, ने बेचा। नबी पाक ने ही बेचा माना जाएगा, क्योंकि नबी पाक के अंडर में हुआ है। हम्म, आपकी बात भी सही है, और यहाँ भी नबी पाक ने ही बेचा ही माना जाएगा, क्योंकि उनके अंडर में बेचा गया है। जी। अब कोई ठीक है, बताइए यहूदी सर, के लिए अगर नहीं आपको, बेचा चलिए। गया। अगर आपको दिखा दिया जाए कि नबी पाक ने स्लेव्स बेचे, आप क्या करेंगे? बेचे, इजाजत है बेचने की, मगर नहीं, उनकी जुल्म, इजाजत से बेचा। ठीक है, आप इस्लाम को बोल रहे, इस्लाम में बोल रहे, आप नहीं नहीं ऐसा है, नहीं नहीं, गुलाम, नहीं नहीं, मैं सुनिए सुनिए अभी सुनिए, नहीं, पॉइंट टू अब आप आपने मेरी पॉइंट बात बोलो, पहले सुन रहे पॉइंट नहीं? टू पॉइंट, पहले हाँ पॉइंट टू ठीक पॉइंट है, पॉइंट। टू पॉइंट। ठीक है, आप मानते हैं ठीक कि है। नबी पाक ने गुलाम बेचे? हाँ, बेचा होगा, इल्म नहीं है, मगर आप दिखाइए, आ, उसके आ, बाद आ, जवाब आ, दूंगा। आ, 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 ये क्या हाँ बात हुई? हाँ हाँ, क्या हो गया? ये क्या बात हुई? इल्म नहीं है लेकिन बेचा। आप यार दिखाइए, असल आप में, दिखाइए तो सही साहब। क्या हाँ लिखा सर? दिखा देते साहब। ये ले साहब, पढ़े साहब। एक शख्स है जिसने अपने स्लेव को कहा कि हम्म, मैंने आजाद कर दिया। मोहम्मद साहब ने स्लेव को पकड़ा, कहा तेरी ऐसी की आजाद करता है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पकड़ा और उसको आगे भेज दिया। जी सर, सही बुखारी की हदीस है। a man amongst us declared the slave would be freed from the debt. आफ्टर हिज डेथ, अपनी, उसने कहा मेरी मौत के बाद स्लेव को आजाद कर देना, मैं वसीयत देके जा रहा हूँ। मोहम्मद ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरी वसीयत की ऐसी की तैसी। उन्होंने स्लेव को पकड़ा और भेज दिया। बुखारी 2534, एक सेकंड। जी जी, एक सेकंड, आप कोई और किताब से वेरीफाई करेंगे कि बुखारी में सही यही लिखा हुआ है? हाँ, ओके। साहिल मेरी भाई ये भी कैसे? स्क्रीन जरा शेयर कर दो। जी सर, मैं आपकी भी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सर मल्टीपल हदीसें हैं मेरे पास भी इस बारे में लेकिन चले।
ये देखिए तारीख तबरीज जिल्द दुअम हिस्सा अव्वल, इसमें क्या लिखते हैं। इसके बाद ठीक है, बनु अब्दुल शहल के साथ बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा की लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर, अच्छा भाई किसने भेजा भाई, एडम मोहम्मद जो तुम मेरे को सल्लल्लाहु बोल रहे थे, मोहम्मद हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाँ, रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी की लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं। हाँ भाई क्या बोलते हो अभी? हाँ भाई सुनिए, इस्लाम में बेचना हाँ जायज है। अब आप हदीस दिखाया, मैं यहाँ देखा, सही है, सही ठीक है, सही है ना? ओके। हाँ, हाँ अभी बेचना, मुझे एक बात बेचना, बताओ। अच्छा हाँ सुनिए, अच्छा आप मेरी साहिल बात भाई, सुन रहे नहीं। एक सेंटेंस में बोल दूं फिर आपका माइक बंद करता हूं मैं अपना। इसका मतलब है कि जितने मोमिन हमारे पास आते हैं कि नबी पाक ने कहा गुलामों को आजाद करो, वो भी झूठ, क्योंकि आजाद किए हुए क्या गुलाम को झूठ? नबी पाक ने पकड़ के बेचा है। आजाद किए हुए गुलाम को, एक शख्स जो मर गया उसके आजाद किए हुए गुलाम को नबी पाक ने पकड़ा और पकड़ के बेच दिया, लिहाजा आजाद करना भी अलाउड नहीं है। मैं एक और हदीस भी दिखा दूंगा इनको अगर ये चाहे तो, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ ने, वन ऑफ हिज वाइफ, उन्होंने जब अपने एक गुलाम को आजाद किया तो नबी पाक ने कहा कि इससे अच्छा होता कि तुम इसको अपने कजन्स को दे देते, अपने मटरनल चचा को दे देते या चची को दे देते। जी सर, तो आजाद करना से बेहतर है बेच दो या खानदान में दे दो। हजरत साहिल भाई कंटिन्यू। ठीक है। हाँ, तो इतना तो तय हो गया कि बेचा जा सकता है। तो अब्दुल्ला रूहान भाई, हाँ, अब मुझे ये बताओ। जी भाई। हाँ, अब आप ये बताओ कि आपकी अब अम्मी मैं बहन को बताता हूँ अगर किस स्लेवरी। तरीके से, पहले सवाल सुन लो, हाँ सुनिए, हाँ पहले सवाल सुन लो। हाँ, हाँ, उसके अब्दुल्ला बाद रूहान मैं भाई बोलता हूँ, मुझे ठीक। बताइए जी। कि अगर आपकी अम्मी जान या आपा जान को कोई स्लेव बना के, ठीक है, आपको मार के उनको स्लेव बना के अगर मार्केट में जाके बेचे उससे, ताकि डिजाइनर वियर, मतलब आज की तारीख के हिसाब से बंगला इंगला खरीदे, रॉकेट खरीदे, हाँ तो अच्छा लगेगा भाई? हाँ अब सुनिए, मेरा इस्लाम की स्लेवरी आप ना जैसा नेगेटिव पॉइंट से दिखाते हैं, अब मैं बोलता हूँ, अब सुनिए जरा इस्लाम की स्लेवरी सवाल का जवाब कैसी उसके है। बाद इस्लाम पे आना। हाँ पहले सुनिए, सुनिए, इस्लाम में बेचना जायज है, खरीदना इस्लाम की जायज है, बात ही नहीं कर रहा ठीक अभी है, मैं। मगर गुलाम से व्यवहार कैसे मैंने, करना है, मेरा ये सवाल ही कैसे नहीं है करना है। गुलाम से, यार मेरा ये सवाल ही नहीं है यार कि गुलाम से मैं व्यवहार। आपको जवाब देता हूँ ना, जरा तफसीर में पहले सुनिए, आप जवाब तो उसके सुनिए तो बाद। सही, आप भाई सुनिए तो अब्दुल्ला, सही। ठीक है, अब्दुल्ला भाई ठीक देखो, है, मैं आपको पूछता हूँ, आप इस्लाम के नहीं हिसाब नहीं से आप, स्लेवरी देखे, इस्लाम के हिसाब से स्लेवरी देखे, फिर ग्वांटानामो बे की स्लेवरी देखे आप। अरे अब आप हमने सोचिए, कहा ना आपकी गलत है अम्मी जान भाई। और बेटी को, अम्मी जान और एक बेटी को मिनट, ग्वांटानामो बे में रखा जाता था, दिन भर 3 दिन में एक बार खाना देकर मेरा सवाल वो उनको है जो ही सो नहीं, दिन भर काम कराया जाता था। मेरा और सवाल है ही बेरस नहीं वो। इस्लाम में आपको फ्री रखा जाता है, चेंज अरे बनकर नहीं रखा ये जाता स्लेव सवाल है को। ही नहीं, ये आपके सवाल है अम्मी ही नहीं, जान को आप उस क्या बोलते हैं मेरा सवाल ग्वांटानामो है ही बे में नहीं है, देखना चाहते थे, या वो इस्लाम की गलत जो है, है स्लेवरी बेहतर है? मैं दोनों क्या गलत पूछ है, रहा हूँ आपको, दोनों चप्पल लेके गलत है। मारूंगा मैं। तो ठीक है, ग्रीस और रोमन के एम्पायर में सब देखिए गलत कैसी है। स्लेवरी की जाती थी, अरे वो छोड़िए ना भाई, एंशियंट सब टाइम्स गलत में है। देखिए आपके इनको पूर्वजों में म्यूट कैसी करो मैडम। स्लेवरी की जाती थी, 3 दिन में सब एक बार गलत खाना है दिया जाता था। यार, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? सब गलत है, मान लिया सब गलत है, तो फिर हाँ मोहम्मद सब साहब भी गलत है, बहुत गलत है ना? सब गलत है, सब गलत है ना, मगर सब में बेहतर व्यवहार किसमें किया गया? इस्लाम में किया गया, और दुर्फिटे मुंह स्लेवरी यार, के हिसाब अच्छा से। इवेंचुअली है हाँ। तो स्लेव ना यार। अच्छा, इनको स्लेव म्यूट करो, है ना एडम इनको म्यूट यार, करो, मगर सभी धर्मों ने एडम किया ना म्यूट करो, यार, उसमें देखो ना यार एडम किसने। म्यूट करो ना प्लीज। कर दिया सर। अच्छा, असल में ना ये इतने, मेरे को लगा था ये जिस तरीके से कमेंट में लिख रहे हैं ये बड़े शेर होंगे। इनको निकाल दो, ये अभी हमारी बात नहीं सुनेंगे, जब मेरी सर बात आप कंप्लीट सुनने, हो जाए तब इनको ले लेना। हाँ, मेरे को मालूम था ये नहीं सुनेंगे। हमने ये बार बार इनको कहा, पूरी दुनिया देख रही है कि इनके दिमाग कैसे चलते हैं। ये कहीं से जो है ना, ये गेंटोनोमा पेंटोनोमा, ये एक वर्ड सुन के आ जाते हैं और इनको लगता है कि स्लेवरी एकदम सही होगी इस्लाम की। हमने कहा वो भी गलत, हमने कहा ये भी गलत। अच्छा, मैंने स्पेसिफिकली एडम इनसे सवाल किया था क्योंकि ये अग्री किए थे कि बेचा जा सकता है। मैंने कहा था कि आपकी अम्मी जान, आपकी आपा जान को अगर बेचा जाए तो आपको अच्छा लगेगा? उन्होंने जवाब दिया उस पे? नहीं। क्यों नहीं देते?
पहले इस सवाल का जवाब दे, उसके बाद बताए हाँ इस्लामिक स्लेवरी कितनी अच्छी है। अपनी अम्मी जान पे, अपनी आपा जान पे, अपनी बेटी जान पे बात आई तो वहां जवाब भी नहीं निकलता। अरे भाई इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ही बोल दो ना, हाँ ठीक है बेचना सही है, उनको भी बेचा जाएगा तो। अच्छा ये कह रहे थे एडम सीकर, एडम के उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, खिलाया जाता था, पिलाया जाता था। अच्छा भाई ठीक है, आपकी अम्मी जान आपके अब्बू जान को ताजमहल होटल में जाके बिरयानी खिलाए, तंगड़ी खिलाए, सब खिला के उसके बाद बेचे तो चलेगा अच्छा व्यवहार करके? सर इनके मुताबिक तो ऐसा ही है। हाँ अभी पूछो उनको कि ये जवाब दे, वरना इनको टाइम मत दो अपना, अच्छा ये सेशन मैं, हम हाँ कंटिन्यू सेशन करते हैं। वापस लेके जाएंगे। गालिब भाई को भी अच्छा आना है शायद। मैं एक छोटी सी बात करता जाता हूँ कि गुंटानामो बे जो है, इट वाज ए प्रिजन कैंप। वो कोई स्लेवरी नहीं हो रही थी, वो कोई फिक्स्ड स्लेवरी नहीं थी। गुंटानामो बे में सिर्फ और सिर्फ एक कैंप लगाया गया था फॉर द पीपल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, यूएनओ की पुश्तपनाही से साइड पे रख के। सो वो कोई ऑर्गेनाइज्ड स्लेवरी नहीं थी, वो उन लोगों को पकड़ा गया था जिस तरह पाकिस्तान में देखें और इंडिया में पुलिस को चोर को, जो कि अभी प्रूवन चोर नहीं है, को मार मार के छितरोल कर करके उससे सच उगलवाने की इजाजत होती है। लेकिन यूरोप और अमेरिका में चोर तब तक चोर नहीं माना जाता, डाकू या कोई भी, अब उस वक्त तक नहीं माना जाता जब तक कोर्ट उसको कंडेम ना कर दे, तो उनको प्रूव सच ना हो जाए। उगलवाना। हाँ, तो पाकिस्तान की शरह और इंडिया की शरह और सिंगापुर और इर्द गिर्द इस टाइप के जगहों की शरह लगाने के लिए कि यार ये लोग आए हुए हैं अरब से और पाकिस्तान, इंडिया से, अफगानिस्तान से, वटेवर इस इलाकों से, ये लोग इन इलाकों से आए हुए हैं, ये लोग साइकोलॉजिकली चीजों को समझते नहीं है, लिहाजा इनकी छित्रोल करके ही इनसे सच उगलवाना है। उस चीज के लिए गोंटानामो बे बनाया गया और उसको यूएनओ से साइड पे रख के कि जी हम यहाँ पे यूएनओ की चीजें इंप्लीमेंट नहीं होंगी, ये डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है। इट वाज नॉट स्लेवरी, सो यू नीड टू कॉम्प्रीहेंड दैट। अगर ये स्लेवरी है तो पाकिस्तान और इंडिया की पुलिस जो है बंदे को जब जेल में डालती है तो वो भी स्लेवरी है। मगर वंस अगेन फॉरगेट दैट पॉइंट, मैं सिर्फ लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको पता नहीं है गोंडानामो बे का, जो वीडियो स्ट्रीम में बैठे हुए हैं। सैल भी अपना सवाल रिपीट कर दें क्योंकि इस वजह से शायद वो सवाल जो है ना अब्दुल्ला साहब डिफरेंट जगह पे न ले जाएं। आप सवाल दोबारा हाँ रिपीट कर दें। हाँ, मैं इनसे सवाल ये कर रहा था कि इनकी अम्मी जान, बेटी जान, आपा जान को इस्लामिक कह रहे हैं ना, इस्लामिक स्लेवरी हम्म। अच्छी है, हम्म। उसी स्लेवरी के मुताबिक अगर इनकी अम्मा जान, आपा जान, बेटी जान को अगर बेचा जाए अच्छा सलूक करके, डिजाइनर कपड़े उनको पहनाया जाए और उसके बाद जो है वो ताजमहल होटल में अच्छा खिलाया पिलाया जाए, पेप्सी वेप्सी कोक थम्स अप सब चीज कर करा के उसके बाद बेचा जाए, तो क्या इनको पसंद आएगा? पहले इस सवाल का जवाब दे, उसके बाद बाकी चीज बोल, हाँ या ना। हाँ, इस पे डिपेंड करता है कि हाँ बोल उनके दिया घर आपने। वाले हैं या नहीं। हाँ बोल उनके दिया घर वाले एडम। हैं या एडम हाँ हाँ बोल दिया इन्होंने। सुनिए, हाँ बोल दिया ना, चले सुनिए, हाँ बोल कंटिन्यू। दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब मैं नहीं आपसे नहीं हाँ पूछता हूँ, बोल दिया चलिए ना ठीक आपने। है। एक हाँ नहीं, मिनट, एक आप मिनट। मेरा सवाल का जवाब तो दीजिए ना, मेरा आपने सवाल का सवाल का जवाब तो जवाब दीजिए दिया, ना। आपने हाँ बोला। नहीं, आप आपको मेरे को पसंद आए? सवाल पूछने नहीं दे रहे। अब आपकी अम्मी जान, बेटी अरे जान, पहले खानदान के जवाब, औरतों को जवाब बेचा जवाब गया इनको इस्लाम निकाल के दो हिसाब से या फिर से गुआंटानामो निकाल बे दो। में, या एडम तो फिर फिर से इनको निकाल बेच। दो। यार तुम्हें गोंटानामो बे बताया है कि वो स्लेवरी नहीं है, तुम क्यों वहां पे बार बार जा रहे हो? पहले जवाब तो दे दे भाई, उसके बाद सवाल कर हमारे अम्मी अब्बा जान पे, हम जवाब देंगे, हम भागेंगे नहीं। पहले इस सवाल, ये असल में एडम ये ऐसा सवाल है ना कि इनकी जो कयामत तक की पुश्तें जो आएंगी ना वो भी जवाब नहीं दे सकती। इनका पूरा अच्छाई जो है ना वो खत्म हो जाती है जब इनके अम्मी जान अब्बा जान पे बात जाती है। क्यों नहीं बोलते? पहले बोल दो ना, हाँ पसंद आएगा या नहीं पसंद है, हाँ बोल दो ना भाई। रसूल की चाहत में तो हाँ बोल दो। चलिए वहां हाँ बोल आपकी भी सकते हैं। आपकी आपकी वो जो डायलॉग है, रसूलुल्लाह पे मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे घर वाले कुर्बान, तो उनकी इज्जत को कुर्बान करके यहाँ पे डिफेंड कर दो ना कि हाँ हमें चलेगा। हमारी माँ बहन को कोई अगर अच्छा खिला पिला के मार्केट में बेचेगा तो। उसका जवाब क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि इस मामले में तुम ये चीज नहीं कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारी अम्मी जान और आपा जान जैसे ये स्ट्रीम खत्म होके घर पे जाओगे ना, वहां पे जूता लेके मारेगी तुमको। दोबारा लाते हैं इनको। सर क्रिटिकल रीजनिंग आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं साहिल भाई ऑन योर टीवी डिबेट, यू आर नाउ अ टीवी स्टार। थैंक्स अ लॉट सर। अगर ये जवाब नहीं देना ना, दूसरी चीज बोलने मत देना इनको। जी सर, ये आ गए हैं सर वापस।
हाँ जी, एक सेकंड रुकिए, दूसरी आयत निकाल रहा हूँ मैं उसपे, ये भी जवाब दूंगा मैं। अरे आयत अपनी माँ बहन को बेचने के लिए आयत कहाँ से आ गई भाई? पहले जवाब दो, पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा उसके बाद आयत देना। पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा की बात नहीं है ना साहब यहाँ क्यों पे। नहीं? सुनिए, हाँ हाँ अब फॉर हाँ हाँ, एग्जाम्पल मैं, हाँ सुनिए, हाँ 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 जिंदा हूँ, हाँ, यहीं छू हूँ, कहीं में नहीं जा रहा हूँ, सुनिए। मैं जिंदा हूँ, कहीं मैं भी नहीं वॉर में जाते गया। लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देते, देखो। जवाब में कैसा नहीं देते, सुनो ना। नहीं दिए ना जी। अरे दे रहे ना जी, सुनो ना जी। मिंजे पूछो सेम सवाल। हाँ सुनो ना। पकड़े गए, मिंजे मैं अब चलो मिंजे समझो, पूछो अब मेरे तुमला घर पसंद वाले आएगा जी। स्लेवरी में पकड़े गए, स्लेवरी में पकड़े गए, हाँ, किसके? दे आपके घर दिए। वाले? हाँ सुनो, आपके भी मेरे आपकी भी मम्मा, सुनो, आपके आपकी समझो मम्मा। गुआंटानामो बे में गए, आपकी अम्मी जो है सो आपकी अम्मी गुआंटानामो बे में गए, हमारे पास इस्लामिक वे में दिया जा रहा है। आप सुनो, मैं बताता हूँ फर्क दोनों में। हाँ, फर्क नहीं चाहिए आपको, पसंद आएगा या नहीं आएगा पहले वो बताओ, उसके नहीं, बाद हम फर्क देखेंगे। आपकी अम्मी हाँ, जान, आपकी आपा जान को अगर अच्छा खिला पिला के ताजमहल होटल में बेचा पहली जाए बात ताकि उसके रॉकेट पहली रॉकेट बात और वो पहली बात आर्म्स सुनो, एम्यूनिशन खरीदे, पहली आपको बात पसंद आता कि पहली नहीं ये बता दो। हाँ, पहली बात, इस्लाम में अगर किसी, अगर वो औरत की बच्चा है तो उसको गुलाम नहीं बनाया जाता, अच्छा वो किसी बस का औलाद बच्चे है तो नहीं है उसको गुलाम आपकी नहीं अम्मा। बनाया जाता। अच्छा चलो, आपकी हाँ, अम्मा के तो आप बच्चे हैं, हालांकि आपकी बनाया बेटी। जा सकता है। हाँ, हाँ लेकिन आपकी बनाया जा बेटी। सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते आपकी अम्मा जान को छोड़ दो, आपका आप उनके बच्चे हैं कहते, आपकी भान हाँ, जो आप है। भी अम्मा जान के हाँ, बच्चे हैं, गुआंटानामो बे में डाल दिए तो कैसा अरे दिखता है क्या? हाँ, रुको बोलो जी, बोलो बोलो। हाँ जी, आपकी बोलो जी। भान आपकी भान उनके बच्चे नहीं देखो, और आपकी जो बेटी है उनके भी बच्चे नहीं हम्म देखो, इन दोनों को अगर हम्म बेचा जाए तो अच्छा लगता है कि जी तुम ना? हम्म नहीं जी, तुम कौन सी लैंग्वेज बात कर रही जी? हैदराबादी तरह सही बात करो, कर रहे तो नहीं तो करो नको क्या दो। तो भी करते, तुम्हें असल जो नहीं सवाल है आता उसका तुम्हारे जवाब को। दो जी। पहले तुम सवाल का जवाब तो सुन लो, मैं बोला ना, वो गुलाम को वो गुलाम ही नहीं बना सकती जिसकी औलाद हो। तो अभी पहली बोला ना, बात। आपकी बहन की कोई औलाद नहीं है, आपकी बेटी की कोई औलाद नहीं है। नहीं, नहीं, औलाद नहीं है तो हाँ गुलाम बना सकते हैं, मगर औलाद है ना, वो तो इम्पॉसिबल है बोलना। वो तो क्या औलाद है? इम्पॉसिबल है बोलना, क्योंकि औलाद है, औलाद अरे है, आपकी बहन की रिश्ता औलाद है तो नहीं है बोल ना सकते भाई, हैं। शादी नहीं हुई अभी। आपकी बेटी की शादी नहीं हुई, उन्हें अभी अभी 15 साल मगर की है कहते। हाँ, मगर घर वाले नहीं है, वो किसी के औलाद नहीं है क्या? तो बोलो, ऐसा, घर अच्छा वाले नहीं इस्लाम है। में ऐसा है? इस्लाम में ऐसा हाँ है कि कोई घर वाला रहेगा जिंदा बाकी तो उसको गुलाम नहीं बनाया जाएगा, ऐसा है? हाँ, औलाद अगर है तो नहीं बना सकते, अगर माँ बाप है तो नहीं बना सकते। ये भाई अगर एडम ये हस्बैंड है नौ तो, कहाँ से लेके आया? अगर हस्बैंड है तो। नहीं, हाँ हस्बैंड है तो भी नहीं बना सकते, नहीं। अच्छा, नहीं बना सकते। प्रिजनर्स ऑफ वॉर में, सुनो, अगर प्रिजनर्स ऑफ वॉर पढ़ो, में पकड़े गई स्क्रीन औरत। सामने, स्क्रीन सामने पढ़ो, क्या लिखा है? पढ़ो ना यार, ऊंची और पढ़ो। अच्छा दो चीज एडम, एक मिनट अब्दुल्ला भाई, एक they मिनट आपको पढ़ने defeated। का मौका दिया हाँ, जाएगा। एडम, एक एक इसमें पॉइंट ये भी है, एक तो ये हदीस पढ़े और उसके बाद इनको ये हवाला देना है कि अगर घर वाला कोई है, माँ है या बाप है, तो उनको प्रिजनर या लॉन्डी नहीं बनाया जाएगा। हाँ, ये ये इनके हवाला जिम्मे है देंगे, कि उसको हवाला हाँ देंगे। दलील देंगे। अभी ये दलील खत्म हुई थी इनकी, इसी हदीस में खत्म हुई थी। पढ़े सर। उनसे सेक्स किया जा रहा है हम्म जबकि उनके हस्बैंड सामने मौजूद हैं, जिंदा हैं, और मोहम्मद साहब ने कहा कोई बात नहीं, कर लो कर लो, सेक्स करो, मजा लो, मजा लो। हस्बैंड जिंदा है तो क्या हुआ, मजा लो। and will save you whom your right hand possess. This is to say that lawful for them when they company is waiting period। आउच, क्या बात, चुरका लगा गया, रुको जरा पढ़ो। आउच। नहीं एक मिनट एडम, नहीं ठीक है, उनको पढ़ने दो, हमको समझाना है। अब्दुल्ला रोहान भाई को, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत देखो, माँ बाप पे, माँ और बहन पे बात आई तो उनको लगा कि हाँ ये चीज गलत है, इधर नहीं बोलना चाहिए। अब बहाने बना रहे वो एक अलग मसला है, लेकिन पढ़ने दो उनको, ठीक है, हमारे भाई है। पढ़ लिया उन्होंने, पूरा पढ़ लिया उन्होंने, एंड तक पढ़ लिया, हम्म कंप्लीट हाँ पढ़ा। जनाब। जी सर। उनके हस्बैंड जिंदा हैं, लोगों के अंदर शर्म ज्यादा थी, उन्होंने कहा मोहम्मद साहब इनके तो हस्बैंड जिंदा हैं, हम इनके साथ कैसे कर लें? जिंदा है, मोहम्मद जिंदा साहब ने है, कहा नहीं, मगर मैं क्या बोला, मैं क्या बोला, नहीं। क्या इजाजत क्या लेना बोला? है, इजाजत लेना हाँ? है, इजाजत लेना है, एक सेकेंड, इजाजत लेना है, अच्छा मतलब औरत से किसी का इजाजत लेना शौहर है। जिंदा है, अच्छा अच्छा एक मिनट एक मिनट, मतलब किसी हाँ, का शौहर जिंदा है, उसके बाद तुमको हम्म उसकी बीवी इजाजत देगी, आओ मेरे हम्म साथ जो है गपा गप करो, डिंग डोंग करो, हम्म ये इजाजत देगी? हाँ,
गुलाम बन के इजाजत लेना है। वैसे तो ग्रीस रोमन हिंदुइज्म में तो फिर तो रेप ही किया जाता था।